हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए बच्चों। और हमें बिंदु दिए हैं ए, 1,1,1, दूसरा बिंदु दिया है 1, -1,2 और बिंदु सी दिया है बच्चों -2, -2,2। ठीक है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम लोग मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो मुख्य अवधारणा, देखिए इस प्रश्न के लिए हमारी क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, ये अवधारणा में इसको सही कर लेते हैं बच्चों। ये लीजिए बच्चों, देखो मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, तीन बिंदुओं से जाने वाले तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल के समीकरण का सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, देखो क्या होगी, तीन बिंदु लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। तीन बिंदु समतल पर देखिए x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हो सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ तीन बिंदु या बिंदु ओ लिख लो बच्चों। तीन बिंदुओं, देखो पहला बिंदु x1 y1 z1, दूसरा बिंदु है बच्चों x2 y2 z2 और तीसरा बिंदु x3 y3 और z3 से जाने वाले से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। समतल का समीकरण ये होता है बच्चों, इसका जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखिए और भी सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं तो हम कार्तीय रूप में समतल का समीकरण यहाँ लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना, सदिश रूप में भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन हम इसको कार्तीय रूप से हल कर सकते हैं। देखो तो सूत्र बनता है x-x1, x2 - x1 एंड x3 - x1। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बनेगा यहाँ पर y-y1, y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है बच्चों। फिर बनेगा z-z1, z2 - z1 एंड z3 - z1। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यह है बच्चों हमारी मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। ठीक है बच्चों। अब मुख्य अवधारणा के बाद देखिए बच्चों हमें प्रश्न में क्या दिया है। ठीक है, जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं। हमें तीन बिंदु दिए हैं बच्चों, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिए गए बिंदु। ठीक है बच्चों, तो देखो दिए गए बिंदु हमारे क्या होंगे। तो बिंदु है हमारे पास, पहले बिंदु को बच्चों हम ए से व्यक्त कर देते हैं। सॉरी, ए दिया हुआ है उन्होंने 1,1,1। ठीक है बच्चों। दूसरा बिंदु है हमारे पास, यह हो जाएगा 1, -1,2। और तीसरा बिंदु जो है वह सी है, जो होगा -2, -2 और फिर +2। ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो बिंदु होंगे ये हमारे x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 के मान हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं इन्हें यहाँ पर चाहो तो मैं व्यक्त कर देता हूँ इनको। देखो ये हमारे पास क्या होंगे बच्चों, ये होंगे हमारे पास x1 y1 z1, ये होंगे x2 y2 और z3, और ये होंगे x3 y3 और Z3। ठीक है बच्चों, ये लिख भी सकते हो आप, नहीं था इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको अच्छे रूप में भी लिख सकते हो बच्चों। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, लीजिए मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिख देता हूँ। यहाँ देखो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखो x1 बराबर, x2 बराबर और x3 बराबर। ठीक है बच्चों, अब ये लिख देते हैं इसको। उसके बाद y1 बराबर, y2 बराबर और y3 बराबर। ठीक है बच्चों। फिर z1 बराबर, z2 बराबर और z3 बराबर। ठीक है बच्चों, देखो इनका मान हम यहाँ पर रख भी सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें और सुविधा रहेगी। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ अब जो मेरे पास मान है वो मैं देख लेता हूँ। देखो बिंदु मेरे पास क्या दिए हुए हैं, पहला बिंदु है मेरे पास 1, 1, 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1, ये भी होगा 1 और ये भी होगा 1। ठीक है बच्चों। दूसरा बिंदु क्या है मेरे पास, 1 - 1 और 2, तो ये होगा 1 - 1 और ये होगा 2। ठीक है बच्चों।
तीसरा बिंदु है मेरे पास -2 और +2, ठीक है। तो ये होगा -2 और +2, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ लिख सकते हैं तीन बिंदुओं से तीन बिंदुओं बिंदुओं से होकर जाने वाले तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण बच्चों, जिसका सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिख दिया है बच्चों। तो देखो सूत्र क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं। अब ये होगा, सबसे पहले तो बच्चों आएगा x, और फिर होगा x1, मतलब ये हो जाएगा -1। फिर देखो बच्चों x2 का मान कितना है 1, और x1 का मान है 1। फिर मान है बच्चों आपके पास x3 का -2, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बनेगा हमारे पास y -y1, तो y1 कितना है बच्चों 1 है, ठीक है। फिर y2 कितना है -1, तो ये भी हो जाएगा -1। फिर ये होगा -2, और ये हो जाएगा -1, ठीक है बच्चों। या उसके बाद देखो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं z -z1, तो z1 कितना है हमारे पास 1 है। फिर Z2 कितना है हमारे पास 2 -1, और Z3 भी कितना है 2 -1, ठीक है बच्चों। ये हमने सारे मान लिख दिए, और बराबर क्या होगा, ये 0 होगा। देखो ये हमने सूत्र पहले ही लिख लिया था, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। देखो तो फिर से हम इस सारणिक को लिखते हैं। देखो तो इस सारणिक में आ जाएगा x-1, और 1 में से 1 गया तो बच्चों 0 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3, यहाँ पर होगा y-1, ये होगा -2, और ये हो जाएगा -3, ठीक है बच्चों। फिर यह होगा z-1, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। और बराबर कितना होगा बच्चों 0। अब हम इस सारणिक को हल कर सकते हैं। देखो तो सारणिक को कैसे हल करेंगे, सारणिक में हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले इसको R1 से इसका प्रसरण कर देंगे पहली पंक्ति से। तो पहली पंक्ति से जब इसका प्रसरण करेंगे तो यह होगा x-1, ठीक है बच्चों। और देखियो ये पंक्ति और ये कॉलम जाएगा, तो ये होगा आपका, इधर गुणा होगा बच्चों, तो ये होगा -2, और फिर इधर हो जाएगा +3 बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस और सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस हम लिखेंगे y-1, ठीक है। अब देखिए बच्चों यह पंक्ति और ये कॉलम कट जाएंगे, तो ये होगा 0 का 1 से गुणा करोगे तो 0, ठीक है बच्चों। उसके बाद -3 का 1 से करोगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा +3। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास z-1, और z-1 के लिए फिर देखो 0 से गुणा करोगे -3 को तो 0 होगा। फिर -3 को -2 से गुणा करोगे तो +6 बनेगा, लेकिन सूत्र वापस उसको -6 बना देगा बच्चों। और बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं x-1, और गुणा किससे करेंगे बच्चों, इसको 1 से, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस का y-1, और इसको 3 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो माइनस का y-1, और ये गुणा हो जाएगा बच्चों 3 से, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों z-1, और इसका गुणा किससे होगा -6 से। तो फिर हम लिखेंगे z-1, और इसका गुणा होगा -6 से बच्चों, बराबर हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां से हम 1 का गुणा करेंगे तो यह बनेगा x-1, जब 3 से गुणा करेंगे तो यह बनेगा 3y, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3। अब -6 से गुणा करेंगे तो यह बनेगा -6z, और ये हो जाएगा +6 बच्चों, बराबर होगा 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास है x, हम इसे आगे लिख लेते हैं। उसके बाद बनेगा -3y, ठीक है। फिर होगा -6z, और यहाँ देखो बच्चों यह है 6, और 3 हो जाएगा 9, और 9 में से 1 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 8 मिलेगा बच्चों। तो हम इसे लिख सकते हैं जो कि समतल का समीकरण है बच्चों, ठीक है ना, जो कि समतल है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, नहीं तो यही हमारा उत्तर होगा, ऐसा लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, समतल का समीकरण है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।